कभी कभी मतलब आप में से किसी को लगता है यहाँ पे कि ऐसी फीलिंग आती है स्वीडन में कि अपुनिच भगवान है, आता है कोई है क्या क्या एक्सपीरियंस है कोई शेयर करने के लिए? नो नहीं, मेरे को तो आती है कभी कभी, स्पेशली जब मैं बिना रेड लाइट वाले वॉकिंग स्ट्रिप पे उतरता हूँ। तो जब हम पहली बार आए तो हमने देखा कि भाई हमने ज़ेब्रा लाइन पे पैर रखा और अचानक से दोनों तरफ से जो गाड़ी आ रही है सब रुक गई। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आई कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मैंने हाथ दिखाया और सब कुछ रुक दिया, मैंने सब कुछ रुक दिया है, राइट। ये जो लोग एक्स्ट्रा ताली बजा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट उतनी मिलेगी जितनी मैंने डिसाइड की है। And may I ask you to give a big applause for the organizers for this such a lovely event. So let's give a big applause. Woo! 3 cheers to the organizers. ओके, सो अमित ने तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया। मेरा नाम अंकित गर्ग है और मोस्टली सब लोग जानते ही हैं कि मैं क्या काम करता हूँ। तो आज की मीटिंग का एजेंडा है कल्चरल शॉक एंड वी विल कवर दीज पॉइंट्स। वेल, दिस इज नॉट ए ऑफिस मीटिंग, यू नो स्वीडन इज़ ए लैंड ऑफ मीटिंग। सो इतनी आदत पड़ गई है मीटिंग्स, एजेंडा पॉइंट, कभी कभी तो घर पे डिस्कशन होता है तो भी मुंह से निकल जाता है कि भाई एजेंडा क्या, डिस्कशन का पॉइंट्स क्या है, राइट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये छतरी लेके क्यों खड़ा हूँ, राइट। बारिश तो हो नहीं रही है ना, बाहर हो रही है। तो मैंने सोचा कि भाई पहली बार स्टैंड अप कर रहा हूँ स्टेज पे खड़े होके, अब आप लोगों को बोर लगा, मज़ा नहीं आया और आप लोग को जेब में से निकाल के फेंकोगे तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं इस छतरी से खैर बचाऊंगा नहीं अपने आप को, मैं इसका ऐसे उल्टा करके यूज़ करूँगा। बनिया आदमी हो भाई, जो भी आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, लेके जाऊँगा। वैसे भी आज की डेट में अंडे और टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं तो ऑमलेट बनाने के काम आएगा घर पे। खैर मैं रख देता हूँ इसको, जरूरत पड़ेगी तो उठा लूँगा फटाफट। वैसे बाय द वे बैक बेंचर्स, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? ये दैट्स नाइस। ओके, वैसे मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बोल दिया कि एग्जिट गेट जरा बंद कर दें, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि लोग बोर होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो बाहर टहलने निकल जाते हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। अब मैं यहाँ फंसा हूँ तो आप लोग को भी फंसाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगा किसी को, राइट। तो खैर एजेंडा पे वापस आते हैं, कल्चरल शॉक। गिव मी अ चेयर अगर यहाँ पे कोई है जो कि स्वीडन आया हो और स्कात्तेवर्केट ना गया हो एज ए फर्स्ट थिंग टू डू। कोई है जो कि फर्स्ट डे स्कात्तेवर्केट ना गया हो स्वीडन आने के बाद? नहीं, सब लोग गए हैं ना, राइट। सो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वहाँ पे। तो मैं और पलक आए स्वीडन, हम लोग गए वहाँ पे स्कात्तेवर्केट। तो फर्स्ट डे जब हमने वहाँ पे एंट्री ली तो एक क्यू थी और मैंने वहाँ देखा कि मतलब ऑफिस का एनवायरनमेंट ही कुछ अलग है, राइट। जितने भी लोग थे वहाँ पे सब हमारी तरह इमिग्रेंट्स थे, कोई भी स्वीडिश बंदा नहीं था। जो स्वीडिश लोग थे वो थे वहाँ के वर्क फोर्स, तो सब लोग बाहर के ही लोग थे। और मैं अगर आज भी कभी किसी काम से जाऊँ तो वहाँ भी बाहर के लोग ही मिलता है, स्वीडिश लोग नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग फ़ोन या ऑनलाइन काम निपटा लेते हैं। हम भी अब ऐसे ही करते हैं। तो क्या मैंने वहाँ पे देखा कि जितने भी वहाँ पे काउंटर्स थे, राइट, वहाँ पे सब लेडीज़ थी, मिड एज लेडीज़। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि वहाँ पे कोई भी लंच ब्रेक का बोर्ड नहीं था, कोई भी वहाँ पे सॉलिटेयर नहीं खेल रहा था। और बहन बता क्या हाल है, इसका तो कोई नामो निशान ही नहीं था। सब लोग आराम से बैठ के बहुत सीरियसली काम कर रहे थे। और जो एक दो जेंट्स थे वहाँ पे, वो अपना जो है मिसलेनियस काम कर रहे थे, जैसे किसी का प्रिंट निकालना या फिर किसी से पूछना कि भाई किस लिए आए हो, क्या काम है। तो क्या हम अपनी लाइन में लगे हुए थे, हमारा नंबर आया तो एक मिड एज्ड वहाँ का ऑफिसर आया और उसने बड़े हैवी स्वीडिश एक्सेंट में पूछा, हमसे बोला हे वाहिद दो। अब हम लोग पहले दिन स्वीडन में लैंड करें, हमें क्या समझ में आना था वो क्या बोल रहा था। तो मैंने भी उसको बोल दिया क्या कह रहे हो था वो। अब उसको भी समझ में नहीं आना था, तो उसने बोला वाह सड़ू। तो मैंने बोला मैं क्यों सड़ू, तू सड़ू। अब उसका फिर समझ में नहीं आया, फिर उसने धीरे से बोला वो सड़ू। ओके, तो अब यहाँ पे जो मेरा स्वीडिश कलीग था जो हमें लेके गया था, उसने देखा कि भाई सिचुएशन ऊपर नीचे हो रही है, कुछ और ही चल रहा है लग गया है यहाँ। तो उसने इंटरवीन किया, उसने बताया कि वो पूछ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा नाम वगैरह। तो खैर इस बहाने हमारा आगे का काम हुआ। तो धीरे धीरे हमने देखा कि यहाँ पे यहाँ का कल्चर देखा
देखा कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट तो यहाँ पे है। जो हम 2013 में राहुल गांधी से सुन के आए थे एम्पावरमेंट, वो तो एक्चुअली यहाँ पे दिख रही थी। क्योंकि आप कहीं भी जाओ आपको हर स्टोर में यहाँ पे लेडीज़ ही मिलती हैं जिन्होंने पूरा स्टोर संभाला होता है। स्कत्ते वर्केट में भी सब लेडीज़ ही रहती हैं, राइट। उस टाइम पे तो बस और ट्रक भी लेडीज़ चलाते हुए मिल जाती थी। खैर अभी ये थोड़ा चेंज हो गया है, वो सब काम करने के लिए उन्हें बाहर से लोग बुला लिए हैं, तो अब वो ऐसा कम मिलता है। लेकिन हाँ, स्टोर और ऑफिस में तो मिल ही जाता है। तो खैर यहाँ पे स्वीडन में एक और अच्छी एक कल्चर है कि यहाँ पे लोग फूड एलर्जिक होते हैं किसी ना किसी चीज़ से। तो मैं नया था ऑफिस में, तो मेरे ऑफिस असिस्टेंट ने आके पूछा कि हे अंकित, व्हाट आर योर फूड प्रेफरेंसेस, आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो? तो मैंने बोला कि नो, आई एम नॉट एलर्जिक, आई एम जस्ट अ वेजिटेरियन। तो उसने बोला ओके ठीक है। तो एक दिन फीका हुआ ऑफिस में, आई गेस सब लोग अवेयर होंगे फीका क्या होता है और बहुत कॉमन चीज़ है। तो मैं अपना फीका खा रहा था टेबल पे, तो वो बहुत धीरे से एकदम चुपके से आई मेरे पास और बोली, हे अंकित, दिस फीका कंटेन्स मिल्क एंड एग, आई थिंक यू कैन नॉट ईट इट। तो मैंने उसको बोला, मैं भी कंफ्यूज, मैंने उसको बोला कि नो, आई कैन ईट इट, आई एम ए वेजिटेरियन, आई कैन कंज्यूम मिल्क एंड एग। तो वो बोली कि बट यू सेड यू आर ए वेजिटेरियन कैन नॉट कंज्यूम मिल्क एंड एग। मैंने उसको बोला, बहन तू सुन, रिलेशनशिप सिर्फ यही कॉम्प्लिकेट होता है, हमारा तो इंडिया लोगों का पूरा फूड ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तू रहने दे इसको, मैं एग और मिल्क खा सकता हूँ। तो उसने अपनी डायरी निकाली और ना लिख लिया, अंकित वेजिटेरियन बट ही कैन ईट मिल्क एंड एग, ओके। तो फिर ऐसे ही फिर एक दिन और फीका हुआ, फिर वो आई मेरे पास, फिर मैंने उसको यही सब ज्ञान दिया और ये बोला कि भाई नहीं मैं सब खा सकता हूँ, ओनली आई एम वेजिटेरियन। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं ट्यूसडे और थर्सडे एग नहीं खाता हूँ, नहीं तो वो तो माथा ही पकड़ ली थी कि अबे कौन आ गया ये, कहाँ से आ गया ये, राइट। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू बहन इधर आ, तू ये सब छोड़, ये इतनी लंबे लंबे नोट्स बना मेरे नाम के आगे, तो सिंपल वीगन लिख, मैं एडजस्ट करूँगा हर चीज़ को, ठीक है। तो खैर ये अच्छी बात थी कि ये इतना ध्यान रखा जाता है यहाँ पे इन चीज़ों का। और फिर अपना हम लोग ने यहाँ पे देखा धीरे धीरे कि मैंने ये रियलाइज़ किया उस दिन, मैंने दो चीज़ें रियलाइज़ की उस दिन कि ये जो भी टर्म्स है ना, एगेटेरियन, करीटेरियन, वेजिटेरियन एंड कुछ जो स्लैंग्स हैं इंडियंस जो बोलते हैं मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर, ये सब हम ही लोगों के दिए हुए हैं। इसी चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना एक इंग्लिश वर्जन अलग ही निकाल दिया इंग्लिश का। आप MS वर्ड खोलो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इंग्लिश इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी छोड़ दिया है यार कि यार छोड़ो यार इन लोगों को, इनका अलग ही है, ये अपने आप ही समझ लेंगे, अपने आप निमट लेंगे, अपन एक अलग वर्जन निकाल के छोड़ देते हैं। तो खैर कभी कभी मतलब आप में से किसी को लगता है यहाँ पे कि ऐसी फीलिंग आती है स्वीडन में कि अपुनिच भगवान है, आता है कोई है क्या एक्सपीरियंस है कोई शेयर करने के लिए? नो नहीं, मेरे को तो आती है कभी कभी, स्पेशली जब मैं बिना रेड लाइट वाले वॉकिंग स्ट्रिप पे उतरता हूँ। तो जब हम पहली बार आए तो हमने देखा कि भाई हमने ज़ेब्रा लाइन पे पैर रखा और अचानक से दोनों तरफ से जो गाड़ी आ रही है सब रुक गई। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आई कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मैंने हाथ दिखाया और सब कुछ रुक दिया, मैंने सब कुछ रुक गया है, राइट। ये जो लोग एक्स्ट्रा ताली बजा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट उतनी मिलेगी जितनी मैंने डिसाइड की है। तो खैर मेरे को ऐसी फीलिंग उस टाइम आती थी कि यार बड़ा अच्छा है, ऑल्दो यहाँ पे भी लोग हाथ दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ थैंक यू बोलने के लिए दिखाते हैं, अपने इंडिया की तरह नहीं कि निकल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे स्वीडन में या स्कैंडिनेविया में ही है। मैं एक बार लंदन गया, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं रुकता आपके लिए। हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे तो हमारे मुँह से निकलो तेरी भा, ऐसे अपना हाथ दिखा के हमें उनको रोकना ही पड़ा। तभी समझ में आया कि भाई हमारे अंदर ये चीज़ कहाँ से आई, वो यहाँ से आई है, क्योंकि यहाँ भी कोई केयर ही नहीं कर रहा है, ज़ेब्रा लाइन पे कोई जा रहा ही नहीं कर रहा है। तो खैर ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, स्पेशली डायरेक्ट इंडिया से स्वीडन आने का। उस दिन मैंने अपने हाथ में लिख लिया कि हाँ भाई आप ज़ेब्रा लाइन अगर बिना रेड लाइट किए तो आप वहाँ पे भगवान हो, आप सब कुछ रोक सकते हो। तो खैर एक और चीज़ यहाँ पे जो बड़ी कॉमन होती है, डॉक्टर्स का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि आप इंडिया में आप मतलब हम लोग ऐसे ही आए हैं कि भाई कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास गए, लाइन में लगे, नंबर आया और हम डॉक्टर से कुछ ना कुछ लेके आते ही थे, राइट।
लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे पहले ही आपकी स्क्रीनिंग कर देते हैं। आप वार्ड सेंट्रल कॉल करो, वो नर्स पहले ही बता देती है आपको, अच्छा बुखार है, अच्छा वो सो सॉरी और थोड़ा आराम करो, कोई नहीं, गर्म पानी पियो, एल्बोडोन खाओ, सो जाओ, आराम करो। राइट, ये सब लोग रिलेट कर सकते हैं। राइट, ये होता है, एल्बोडोन खाओ, गर्म पानी पियो, सो जाओ। मैंने एक दिन उसको बोला कि भाई तू एल्बोडोन गर्म पानी ये भी बता रही है, साथ में ये भी बोल दे कि अदरक इलायची का काढ़ा बनाओ, वो भी पियो और आराम करो, ऐसे ठीक हो जाओगे, ये सब भी करने की क्या जरूरत है। तो खैर ऐसे ही चलता रहा, हमें थोड़ा टाइम हो गया यहाँ पे स्पेंड करते हुए, तो मैं यहाँ के थोड़े थोड़े तौर तरीके समझ गया। तो एक बार ना मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लाइक बैडमिंटन ग्रुप था हमारा, बैडमिंटन खेल के बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनको कॉल लगाया कि मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है। तो उसने वही बोला कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स करो, गर्म पानी पियो, एल्बोडोन खाओ, सो जाओ। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक हफ्ता रुक के देखते हैं। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, यही सब चल रहा था। इससे पहले वो नर्स बोलती कि गर्म पानी पियो, एल्बोडोन, सो जाओ। मैंने उसको बोला कि मैं इतना गर्म पानी पी चुका हूँ कि अब तो नाक का घी भी निकल के बाहर आने लगा है, तो प्लीज़ मेरे को अपॉइंटमेंट दे दे। तो खैर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट मिला नहीं है। अब उसने मेरे को बोला अच्छा ठीक है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें, तो एक काम करते हैं, हमारे पास फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट जो है नेक्स्ट वीक का है, तो हम लोग तब तक वेट करो। तो हम पहले तो मुझे लगा कि यार चल किसी तरीके से अपॉइंटमेंट तो मिला, लेकिन मज़े की बात यह है कि जब तक नंबर आया तब तक मेरा हाथ करता था अपने आप ही ठीक हो गया था। तो मैंने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सा आ रहा है, एल्बोडोन खाओ, गर्म पानी पियो, सो जाओ। वो भी मैंने नोट कर लिया कि अच्छा ठीक है, चलो आगे से अब ये भी बोलना कि एल्बोडोन खाओ, उसको पहले ही बता देना कि हाँ भाई हम कर चुके हैं ये काम। तो खैर बाकी चीज़ें देखते हैं, मतलब हम लोग तो बहुत नए नए थे, धीरे धीरे हमने यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम देखा। तो पढ़ाई का भी यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं है। राइट, तो मेरा बेटा है आरव, अब उसको होमवर्क मिलता है घर पे, तो लाइक उसको 2 पेजेस पढ़ने के लिए मिलते हैं रीडिंग के, उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, या फिर कुछ 4-5 सम मिलते हैं, उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। और उस पर से भी टीचर कहते हैं कि स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, करके लाना, और लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं, आराम से दे देना। तो मैं आरव को बोल रहा था एक दिन, यार तुम लोग यहाँ वो मज़ा नहीं है जो हम लोग के यहाँ था। मैंने कहा हम लोग उस जनरेशन से आए हैं कि हम अपना स्कूल में बोलते थे सर वो कुत्ते का वो होमवर्क की कॉपी ना सर डॉगी का आ गया, सर वो तो नहीं आया। या दूसरा बोल रहा है सर होमवर्क की कॉपी मेरा टिफिन में से तेल निकल के चढ़ गया तो कॉपी पीली हो गई है सर। अब हमारी आदत है भाई कि हमने अपने पेरेंट्स से सुना है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब हमारा टाइम आया बोलने का पढ़ो पढ़ो, तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप ना हमें फोर्स नहीं कर सकते हो। तो हम बोलेंगे यार क्यों नहीं फोर्स कर सकते, नहीं नहीं यहाँ पे फोर्स करना अलाउड ही नहीं है, दुकान इन तुंगामी। उस टाइम मन से बस ही निकलता तो इंडिया चल। मेरे ख्याल से बच्चे वाले समझ गए होंगे स्लैंग का मतलब कि इंडिया चलने का मतलब क्या है। अब यार हमने अपने पेरेंट्स से सुना है पढ़ो पढ़ो, हमारा टाइम आया हम बोलेंगे पढ़ो पढ़ो, तो ये बोलते हैं कि आप फोर्स नहीं कर सकते। अब इन्हें क्या पता हमने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ बैठ के हमने क्रिकेट और बैडमिंटन खेला है, पढ़ाई तो हमारे मम्मी पापा ने की थी या शायद उन्होंने भी नहीं की थी, वो भी हमें बोलते थे क्या कहने के लिए। राइट, हमारे तो घर के 500 मीटर पे स्कूल होता था, हम तो पैदल जाते थे, हमें कोई नदी या पहाड़ नहीं क्रॉस करने पड़ते थे। खैर ये भी अच्छी बात है यहाँ की, खैर बच्चों का अलग डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। किसी को पता है यहाँ पे कोई है जो कि टनल विजन सिंड्रोम के बारे में जानता हूँ? कैन एनीवन गिव मी अ शाउट? टनल विजन सिंड्रोम, जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट निकाले रिसेंटली उनको पता होगा। राइट, तो खैर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। टनल विजन सिंड्रोम में क्या होता है कि व्हेन यू ड्राइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपकी जो विजन है ना वो एक तरफ ही हो जाती है। जैसे इंडिया में देखा ना घोड़ों के ऐसे लग जाता है, तो वो इधर उधर नहीं देख सकते, सीधे देखते हैं, तो काइंड ऑफ वो वर्चुअली ऐसा लग जाता है जब आप लंबा ड्राइव करते हैं। तो मेरी एक्सपीरियंस में ना वो एक बार और होता है, एक तो ड्राइविंग के टाइम होता है, और एक बार जब आपको बहुत जोर की लगी हो तब आपका टनल विजन हो जाता है, तब आपको और कुछ नहीं दिखाई देता, तब आपको सिर्फ एक दरवाज़ा ढूंढ रहे होते हो कि कहीं तो मिल जाए कहीं तो मिल जाए, जाओ जाएँ और हल्के होके आए। तो हम लोग नए नए थे, स्टॉकहोम गए घूमने, ठंड का टाइम था, हम घूम रहे थे, अब मुझे हो गया बहुत जोर की टनल विजन सिंड्रोम। अब मैं ढूंढे जाऊँ इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो खैर एक जगह मिली, वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे 2 दरवाजे थे। राइट, जनरली 2 दरवाजे होते हैं। अब मज़े की बात यह है कि हमने आज तक जो है आइडेंटिफाई करने के लिए किस दरवाजे में जाना है,
हमने कुछ ही वर्ड्स अपने वोकेबलरी में जोड़े हैं, राइट, लाइक ही, शी, किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, राइट, या फिर वो साइन बना होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। अब नए नए थे स्वीडन में, हमने कुछ वर्ड्स और जोड़ लिए, हान, होन, हेरर और दाम, राइट। अब वो जिस जगह पे वो टॉयलेट था वो लोग अलग ही क्रिएटिव निकले, उन्होंने वहाँ पे लिखा था हेन्ने ऑफ होनो। अब हेन्ने ऑफ होनो का बिल्कुल ही मतलब अलग ही मतलब है, जिन लोगों को स्वीडिश आती है वो लोग समझ रहे होंगे हेन्ने ऑफ होनो। अब मेरा टनल विजन सिंड्रोम जो है वो जो है सब्र के पार हो रहा था, तो मैंने अपना लॉजिक लगाया कि अच्छा हेन्ने मतलब हेरा, तो एच ई ही, एच ई हेरा और एच ई हेन्ने, तो मतलब ये हम यहाँ पे जा सकते हैं। और होनो मतलब एच ई हून और होनो एच ओ और हॉ तो हॉ भी होता है, तो मेरा कि ये नहीं है, राइट। तो मैं जो हूँ अपने टनल विजन सिंड्रोम को कंट्रोल में रखते हुए मैं जो हूँ मैं घुस गया हेन्ने में। और मजे की बात ये थी कि वो हेन्ने राइट में था और होनोम लेफ्ट में था, इस पे मैं बाद में आऊँगा। तो मैं चला गया वहाँ पे। अच्छी बात स्वीडन की ये है कि यहाँ पे जनरली सब खाली मिलता है, तो अंदर कोई नहीं था, तो गनीमत थी कि पिटाई नहीं हुई या किसी के चिल्लाने की आवाज़ नहीं हुई। तो मैं आराम से अपना टनल विजन सिंड्रोम लूज करके अपना विजन को एकदम ब्रॉड करके, हाँ अब मैं सब देखता हूँ, मैं दुनिया देख सकता हूँ, मैं बाहर निकला तो सामने से एक लड़की आ रही थी। और स्वीडन में सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग ना बड़े अच्छे से हे बोलते हैं, एकदम खुश हो गए कि जैसे पता नहीं आपको कितने जन्मों से जानते हो, हे। तो उसने मुझे देखा, उसने मुझे हे करा, उसका एक्सप्रेशन लिटरली हे से ऐसे हो गया, अब वो क्रॉस कर गई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तब मुझे पता लगा अरे यार ये तो आज बहुत बड़ा कांड हो गया कि मुझे जाना था कहीं और, मैं पहुंच गया कहीं और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैंने लॉजिक लगाया था ना एच ई हेरा और एच ई हेने, उसी टाइम मुझे समझ में आ जाना चाहिए था कि जो मैं राइट हूँ ना वो मैं एक्चुअली रॉन्ग हूँ। ये दरवाज़ा भी राइट में है तो मुझे लेफ्ट में जाना था, बिकॉज राइट इज़ ऑलवेज राइट। तो ऐसे जो है बहुत फनी एक्सपीरियंसेस है जो होते हैं जब आप एक नए कंट्री में आते हो। तो खैर मैं यही स्टॉप करता हूँ। वैसे मैं एक बात डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सब बातें जो मैंने बोली है ना ये काल्पनिक है, इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा वैसे बोलना पड़ता है। Okay guys, that was my time. Thank you very much.